इन्वेस्टमेंट में आप लंबी अवधि के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं। आप कंपनी के एक शेयर होल्डर हैं। आप कंपनी के दुख सुख में उसके साथ होंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे करी जाती है, और हम ये भी समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट से आप बाजार में कैसे लाभ कमा सकते हैं। मेरी माने तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम मतलब बहुत कम। उचित तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। हम सब सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब एक लंबी अवधि के लिए हमने निवेश कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक लंबी अवधि के लिए तो होती ही है, लेकिन हर एक लंबी अवधि के निवेश को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने कंपनी को समझा है, कंपनी के बिजनेस को समझा है, कंपनी की मैनेजमेंट को समझा है, कंपनी की ग्रोथ को समझा है, और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले अनेक वर्षों में आपको लग रहा है कि ये कंपनी अब ऊपर जाएगी। तो आप कंपनी में निवेश करते हैं, उसके शेयर खरीद लेते हैं, और आप रोज रोज भाव नहीं देखते, और आप उस कंपनी के साथ बने रहते हैं जब तक आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी चल रही है। हो सकता है 5 साल तक बने रहे, हो सकता है 10 साल तक बने रहे, और ये भी हो सकता है कि आप वो शेयर अपने बच्चों को, अपने पोतों को, दोतों को, दोतियों को गिफ्ट करके जाएं। इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी को समझते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। आप ये समझते हैं कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बेच रही है, किस तरह की सर्विसेज दे रही है, उस कंपनी के कस्टमर्स कौन हैं, रेवेन्यू कैसे आता है, कंपनी में धन कैसे आता है, कंपनी लाभ कैसे कमाती है, कितना लाभ कंपनी अपने पास रखती है, उस लाभ से वो क्या करती है, क्या वो आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करती है जिससे कंपनी आगे बढ़े, या वो कंपनी डिविडेंड के रूप में आपको वो पैसा दे देती है। जब आप ये सब समझते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। और आप सिर्फ आज की बैलेंस शीट या आज की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट नहीं देखते, आप पिछले कई वर्षों तक जाते हैं और हर एक तिमाही की, हर एक वर्ष की आप स्टेटमेंट्स देखते हैं। आप ये समझते हैं कि मैनेजमेंट आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है, वो किस तरह से काम कर रही है, वो कितनी ईमानदार है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही बड़ा काम है, एक थका देने वाला काम है। आपने सुना होगा कि वॉरेन बफे कई बारी 1 साल तक कंपनी को देखते रहते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद ही निवेश करते हैं। तो ऐसे ही है, आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा कंपनी को समझने के लिए। जब तक आप पूर्णतः निर्णय नहीं ले लेते, तब तक आप उस कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। कई बारी ऐसा होता है कि ट्रेडर्स को लगता है कि हमने एक लंबी अवधि के लिए निवेश कर दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आप लंबी अवधि के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं। आप कंपनी के एक शेयर होल्डर हैं। आप कंपनी के दुख सुख में उसके साथ होंगे। जैसे भारतीय घरों में हम सोना लेते हैं, गहने लेते हैं, तो हम रोज रोज भाव नहीं देखते हैं। इन्वेस्टमेंट भी उसी तरह से है। हम सोना ले लेते हैं, गहने ले लेते हैं, ताकि हम उसको अपने पास रखें और कभी भी ना बेचने का प्रण लेते हैं। हम गहना तभी बेचते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में भी आप रोज रोज भाव ना देखें, आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और आप तब तक कंपनी के साथ बने रहें जब तक कंपनी अच्छी चल रही है। कई बार ट्रेडर्स एक लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद शेयर का भाव उनके खरीद से नीचे चला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ट्रेडर ने 100 रुपये का शेयर खरीदा है और अब वो 95 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो उनको लगता है अब तो मैं घाटे में नहीं बेच सकता, तो वो उसको पकड़े रहते हैं और वो उसको बोलते हैं कि ये मैंने निवेश किया है। तो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह ही रखिए कि आपने नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है। और अगर ट्रेडिंग में कुछ गलती हो जाती है, कोई कारण से आपको घाटा हो जाता है, तो आप उससे निकल जाइए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट में जब आप निवेश करेंगे तो एक लंबी अवधि के लिए करेंगे और कंपनी को अच्छी तरह समझने के बाद ही करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि किस तरह की कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह की कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जाने से पहले मुझे ये बताइए, क्या कभी आपने भी ट्रेडिंग के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनाई थी और वो शेयर का भाव नीचे जाने के बाद आपने उसको पकड़ के रख लिया और वो शेयर का भाव अभी तक आया ही नहीं है और कुछ महीने, कुछ वर्ष निकल चुके हैं? अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट में अपना उत्तर लिखिए। नमस्ते और धन्यवाद।